ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਿਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? देखो ये दसंबर का जिहड़ा आखिरी महीना होंदा है ये सिखां दे वास्ते बहुत वड्डी अहमियत रखता है, क्योंकि साडे इतिहास च जिन्नी वड्डी बहादरी ते कुर्बानी दी मिसाल दुनिया च मैनूं लगदा है कोई इहो जी मिसाल नहीं होगी। ते जिथे दसम पिता दी ते सारी जिंदगी कुर्बानियां दे नाल ते बहादरी दे नाल देखा जाए तो छोटी उम्र च आप दी पिता दी जिवें उन्हां ने दूजे धर्म नूं बचाउण वास्ते तन गुरु साहब ने आप दी जीवन बलिदान करता हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते। उत्थे कलगीधर पिता ने आप दे चारों साहिबजादियां नूं किस तरह कुर्बान किया, ते जिहड़े छोटे साहिबजादे सीगे उन्हां ने किस बहादरी दे नाल सामना किया उस मुगल हुकूमत दी, जिन्हां ने धर्म परिवर्तन करन वास्ते पूरा जोर लाया। ते इक्को दिन च साहिबजादियां दी शहादत, आप दे माता दी शहादत, सो ये पूरा अखीरला हफ्ता जिहड़ा हुंदा है दसंबर दा ये सिखां वास्ते बहुत ही दुखद भी हुंदा है ते हर पक्षों बहुत महान भी साडे इतिहास विच मन्निया जांदा है। ते जिथे मैं शुकराना करदी हां कि छोटे साहिबजादा दी इन्नी वड्डी शहादत नूं नमन करदे होए केंद्र दी सरकार ने 26 दसंबर नूं वीर बाल दिवस के रूप च जनवरी के महीने ऐलान किया सी कि श्रद्धांजलि दी जाऊगी, लेकिन साडे अकाल तख्त साहब नूं ये नाम मंजूर नहीं सीगे, क्योंकि साडे साहिबजादे कोई आम बच्चे या बाल नहीं सीगे, एक रूहानी शक्तियां सीगियां। ते इन्हां रूहानी शक्तियां नूं एक बच्चे का दर्जा दे के किते ना किते इन्हां दी रूहानियत नूं ते इन्हां दी बहादरी नूं छोटा करन वाली गल असीं महसूस करते हैं, जिहदे करके SGPC ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी नूं कि तुसीं 26 दसंबर नूं कर रहे हो, असीं इहदा शुकराना करदे हां जिहड़ा तुसीं मान बख्श रहे हो, लेकिन इस महान शहादत नूं इन्नी रूहानी शख्सियतां नूं ताकतां नूं तुसीं छोटा ना करो, उन्हां नूं बच्चे कह के तुसीं साहिबजादा शहादत दिवस के नां ते ये चिट्ठी लिख के दित्ती है प्रधानमंत्री जी नूं। सो जदों ये शहीदी हफ्ता शुरू होने वाले अज मैं पार्लीमेंट च आही चकिया कि ऑल पार्टी मीटिंग च भी मैं आ गल रक्षा मंत्री जी के सामने मैं गल चकी सी कि ये साडे सिख सोच के खिलाफ साडे सिख भावनावां नूं ठेस पहुँचाने वाली एक गल है कि उन्होंने एक आम बाल की तरह साडे साहिबजादियां नूं कहा जाए। तो तुसीं जरूर इहदे वल गौर करो। तो मैं अज फिर उन्होंने याद दिलाया क्योंकि 26 दसंबर आने वाला है कि तुसीं सिखां दी आस्था नूं उन्हां दे इतिहास नूं मद्देनज़र रखते हुए जिहड़ी साडे श्रोमणी अकाली दल वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ा सुझाव दिता गया उस सुझाव नूं तुसीं प्रवान करके साहिबजादा शहादत दिवस ते ये वीर बाल दिवस की जगह नाम बदलिया जाए। चंडीगढ़ का एक SSP पंजाब काडर का लगाया जाता है, उसको लैके सियासत बहुत ज्यादा भख गई है, किवें देखदे हो इस पूरे मुकाबले? पिछले 10 महीनों च इस आम आदमी पार्टी की सरकार बनन तो बाद लगातार पंजाब दे चंडीगढ़ दे उत्ते हकां नूं कमजोर एक दे बाद एक कीता जा रहा है, पंजाब दे उत्ते भी ते चंडीगढ़ दे उत्ते भी। जे देखा जाए कि जदों भगवंत मान मुख्यमंत्री बने सब तो पहला अद्धा पंजाब BSF के हवाले करके आ गया चंद दिनों के विच ही। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ देखा कि गल चली BBMG ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ। सो हर पक्षों जिथे पंजाब के हकों की राखी करन दे बजाय भगवंत मान पंजाब के हकों नूं बेची जा रहा, कमजोर करी जा रहा, केंद्र दे ते दिल्ली दे हवाले करी जा रहा है। अज सब तो वड्डी हद पार हो गई जद तुसीं देखो एक मुख मंत्री जिहड़ा गुजरात जाके कहंदा है कि जी असीं विदेश से कोई बड़ा गैंगस्टर फड़ लिया, वो झूठ साबित होया। विदेश जाके जद BMW की गल करता है, BMW वर्गी वड्डी कंपनी ने कहा असीं कुछ लगा नहीं रहे, उसका खंडन लोगों ने किया कि मान साहब नूं पता ही नहीं मुख्यमंत्री बतौर की बोल रहे हैं। तो हुण जिहड़े गवर्नर साहब के उत्ते इल्जाम लाए कि गवर्नर साहब ने जिहड़ा मैं भी समझदी हां सही नहीं किया कि तुसीं साडे पंजाब काडर का जे अफसर हटाया जिहड़ा SSP चंडीगढ़ है, तो हक बनता है कि दूजे पंजाब काडर का अफसर उत्थे लगाया जाए जे तुसीं हटाना भी। हालांकि उन्हां दी 3 साल की टेन्योर सी,
नहीं हट सकते। लेकिन जिवें गवर्नर साहब कह रहे कि उन्होंने दस के हटाया, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਰਾਮੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪੀ ਸਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪੀਪੀਸੀਐਲ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਅਜੇ ਬਾਕੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। मैम गुजरात के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको पंजाब शिफ्ट किया गया है, कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल साहब ने बड़े बड़े दावे करे थे, बड़े बड़े लिखत में उन्होंने गारंटियां दी थी कि कैसे उधर सरकार बन रही है और सरकार बनने के बाद क्या कुछ किया जाएगा। उन्होंने सोचा कि जो झूठ पंजाब में चल गया वही झूठ गुजरात में चल जाएगा। आज मैं गुजरात के लोगों की दात देती हूँ कि इनके झूठे झांसों में नहीं आए। उन्होंने देखा पंजाब का क्या बुरा हाल हुआ है और बहुत स्मार्ट निकले कि केजरीवाल को अपनी औकात दिखा दी। जो सरकार बनने जा रहे थे 150 की, वो 5 तक समेट के रह गया। अब वो 5 को संभालने में केजरीवाल को मुश्किल आ रही है तो उनको वहां से उठा के पंजाब लाया गया है। मैं तो उनको यही बेनती करूंगी कि आप अपने पंजाब के आपके 92 उनको भी संभाल लीजिए, क्योंकि जिस तरह लोग अपने चुने हुए लोगों से दुखी हो रहे हैं, सरकार से दुखी हो रहे हैं, मुझे लगता है आपकी वहां पे भी नहीं रहेगी। ये 5 से तो आपकी ना गुजरात में सरकार बनेगी ना चलेगी। आप पंजाब में जो बनी है उसको संभाल लीजिए और पंजाब के मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को और विधायकों को बोलिए पंजाब को संवारने का काम करें, लोगों के बीच जाके उनकी तकलीफें संवारने का काम करें। इश्तेहारों से सरकारें नहीं चलती, तो 5 दिन के लिए बचा लेंगे पंजाब में रखने के लिए, कितनी देर बचाएंगे, कुछ दिनों की बात है। उन्होंने भी आगे गुजरात अपने परिवार के पास वापस जाना है तो केजरीवाल रख लें पंजाब के खर्चे पे। जहां कांग्रेस ने बड़े बड़े यूपी से लाके गैंगस्टरों को रखा, पनाह दी थी 5 साल के लिए, तो ये अपने विधायकों को रख लें चंद दिनों के लिए पंजाब के खर्चे पे। मैडम आपने शहादत दिवस को लेकर आज पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, लेकिन दिल्ली कमेटी कहीं ना कहीं इसको लेकर समर्थन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। अब मुझे हैरानी होती है कि हमारे जो रूहानी शख्सियत, रूहानी गुरु के रूप थे, उनको हम बच्चे तो कोई सिख धर्म में उनको कोई कहता ही नहीं है। इसीलिए पावे चाहे 10 गुरुओं के बहुत सारे दूसरे उनके दूसरे बच्चे थे, लेकिन साहिबजादे सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी कुर्बानी इतनी बड़ी थी, इतनी छोटी उम्र पे इतनी बड़ी बहादुरी का और कोई मिसाल ही नहीं है। इस करके उनके लिए खास शब्द साहिबजादे बोला जाता, उनको बच्चे नहीं बोला जाता। तो आज उनके वीर, उनको बाल वीर बहादुर बच्चे बोल के कहीं ना कहीं उनकी रूहानियत को और उनकी शख्सियत को मैं समझती हूँ कि उसको घटाया जा रहा है। और इसीलिए हमारे सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहब ने भी इसके ऊपर टिप्पणी करके, खंडन करके बोला है कि आप शहीदी शहादत दिवस बोले, साहिबजादे शहादत दिवस बोले, क्योंकि इनके लिए साहिबजादे मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के बहादुर लाल जो थे उनके लिए खास नाम दिया गया। तो मुझे अफसोस है कि जो अकाल तख्त साहब जो सबसे सर्वोच्च संस्था है, जो हर सिख जिसको मानता है, ये दिल्ली कमेटी अब इतनी बड़ी कैसे हो गई है बीजेपी के साथ लड़के कि वो अपनी सर्वोच्च संस्था के विपरीत जा रही है।